हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं इसी यूनिवर्स से उम्मीद करूंगा आप सब लोग सुखी रहें। और अगर आप लोग सब जो भी लोग मेरी ज़िंदगी की जर्नी को देख रहे हैं, जो भी मेरी इससे ज़िंदगी में गलतियां हुई, जिनको मैं आज आफ्टर 52 उनको ठीक कर रहा हूँ, उन गलतियों को आप लोग समय रहते अगर उसे ठीक कर लेंगे तो ज़िंदगी आगे बहुत सुखमय होगी आपकी। और फालतू की टेंशनों से, जो हम फालतू की चीज़ें सोचते हैं जो कि सिर्फ हम अपने द्वारा करते हैं और उन्हीं के परिणाम हमें मिलते हैं और हम उसका ब्लेम और दूसरों पे लगा देते हैं। कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सब जो करते हैं उसी का परिणाम हमें मिलता है। और दोस्तों, कल रात में जब कल का पार्ट मैंने बनाया था, उसके बाद मैं रात में जब कई बार मैं एनालिसिस करता हूँ, मैंने आपको बताया भी है पहले कई बार वीडियो में कि मैं रात में शाम को अपने काम से फ्री होके घंटे 2 घंटे अपने आप से बातें करता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ। मेरे अंदर क्या प्यारी चीज़ है, क्या मुझे मेरे अंदर अच्छा लगता है। और अपने आप से प्यार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं जब कल रात में सब सोच रहा था, तो ये जिंदगी की जर्नी इतनी लंबी है कि मेरे को 50 साल आप लगाइए। मैंने अगर आपको डिस्कशन करना चालू किया, जो मेरी यादाश्त है 12-13 साल से, तो मुझे याद ही है 40 साल की जो जर्नी है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी सकता हूँ, छोटे छोटे इवेंट्स भूल सकता हूँ अपनी लाइफ में। कई सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं कई बार। तो हम आगे जब आप लोगों का प्यार बना रहा और आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहे, अगर मेरे जो भी जर्नी है, मेरी ज़िंदगी की जर्नी, उस पर व्यूज़ आते रहे और अगर आप लोगों ने कमेंट भी करना चालू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे कोई समझ रहा है और मेरी चीज़ों से कोई कुछ सीख रहा है। तो दोस्तों, मैंने एनालिसिस किया कि जब मैं उस दौरान गोवा जा रहा था गैम्बलिंग करने के लिए, तो मैं वहाँ पे बहुत गैम्बलरों से मिला। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन गैम्बलरों के बारे में कुछ बातें आपको बताऊँ कि आप लोग उस भ्रमित दुनिया, एक भविष्य, एक मैं क्या बताऊं, एक जन्नत की दुनिया, अगर उसमें आपको घुसते ऐसे लगेगा कि मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। उस दुनिया में जाके भ्रमित ना हो कभी। अगर आप लोगों का मौका मिले वैसे ही शौकिया तौर पे घूमने जाए, तो उसमें भ्रमित ना हो। तो मुझे वहाँ बहुत सारे गैम्बलर मिले। जैसे कि जब मैं जीत रहा था, तो मेरे पास कोई ना कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ होता था कि थोड़ी देर देखा सर आप लोग जीत गए, आप मुझे कुछ दीजिए। तो मैं उनको 2, 4, 5 हज़ार रुपए के वो दिया करता। और कई बहुत मोटा मोटा खेल रहे होते तो हार के आते थे, कह रहे यार 10,000 रुपए दे दो और मैं अगली बार जब आप आओगे तब मैं दे दूँ, क्योंकि मेरा तो रेगुलर रहता था। मैं तो जुए में जीत रहा था, मैं तो वहाँ कसिनो जीत रहा था, तो मैं लोगों को पैसे वो दे दिया करता था। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को पैसे दिए। तो मैं चाहता हूं कि उन गैम्बलरों की स्टोरी बताऊं जो उन्होंने मुझे वहां पे ब्याह की। जब मैं 2070, वैसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि मैं जीत रहा था और मैं अपनी मस्ती में मस्त था, तो मैं लोगों से बात नहीं कर पाया। जब 2016 के एंड में मैं हारने लगा, तो मैं जब हार जाता था तो साइड में बैठा होता था, तो वहाँ बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई, जिनमें से कई लोगों ने मेरे से पैसे भी लिए थे। जैसे किसी ने 10,000 ले लिए, किसी ने 5,000 ले लिए। मेरे पास आज भी वो नंबर सेव है, किसी का लिखा गोवा मिला चोर। एक नंदू नंदू नाम का बंदा था, उसने तो मेरे से 2-3 लाख रुपए ले लिए थे। कि उसकी कहानी तो बड़ी अजीब है। मैं आपको सुनाता हूँ कि गैम्बलरों की दुनिया, गैम्बलरों की कहानी। आपको वो दुनिया बहुत अच्छी लग रही होगी, पल भर में करोड़पति होने। मैंने वहाँ दोस्तों जब कई लोगों से मिला और उनसे बातचीत हुई, तो उसमें कई गैम्बलर ऐसे मिले जिनके बीवी बच्चे उनको छोड़ के जा चुके हैं। वो करोड़ों पति थे और उन्होंने करोड़ों रुपया उस कसीनो को दे दिया है। उसकी एवज में कसीनो ने उनके आने जाने का कोई टिकट नहीं लेते हैं। वो लोग आज भी आते हैं और साइड में बैठ के वेट करते हैं कि कोई जीते और उनको कुछ दे जाए। कभी कभार वो अपनी वो किस्मत भी आजमा लेते होंगे और कभी कभार वो अपने खाने के लिए 1,000-2,000 रुपये बचा के ले जाते हैं। वो लोग वही सेल्टरों में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। कि एक करोड़पति आदमी जिनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे मकान, बीवी बच्चे, पूरी फैमिली, और वो करोड़ों रुपए उस वहां हार गया के। मैंने ऐसा कैसे हुआ, मैंने उनसे जब पूछा तो वो बताते हैं कि हमने सोचा यहीं से जीत सकते हैं। कह रहा हमने ऐसा कोई अपना रिश्तेदार नहीं छोड़ा जिससे हमने पैसा नहीं लिया हो, अपना ऐसा कोई जान पहचान का बंदा नहीं छोड़ा जिससे हमने पैसा नहीं लिया हो। हर बार हमने नया इंसान, जैसे कह रहा हूँ, जो हमें नया बंदा मिलता था, हम उससे कहते थे तू लाख रुपए लेके चल और हम वहाँ जीतेंगे, मैं 100% में करोड़ों रुपए जीता हूँ, ये वो हम वहाँ जीतेंगे और आधे आधे पैसे। लोग लालच में आते थे। वो क्या वो उनसे कहता था कि फ्लाइट की टिकट भी हमारी और खाना पीना भी हमारा, हम ये है, वापस तू लाख रुपए चल। वो सोचते थे बस इस लाख रुपए से ही हम करोड़ रुपए जीत लेंगे।
और बेचारा वो कोई और बंदा फंस जाता था, वो उनके साथ आता था। मैंने उन बंदों को भी देखा कि वो कहाँ से गाली दे रहा कि तू मेरे लाख रुपए लेके आ गया, बता तू तो हार गया, ये है वो, अब तू तो कहाँ से देगा, तेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पे। तो जब मैं हार रहा था तो मैं इन सब चीज़ों को वहाँ पे देख रहा था। मतलब ये पीरियड मतलब मेरे ख्याल से फरवरी 2017 तक चला। वो उसके बाद मैं शायद कसिनो कभी भी नहीं गया। मैं अभी 2023 में एक बार कसिनो गया हूँ और एक बार 2024 में कसिनो गया, वो भी सिर्फ गोवा घूमने के लिए 2-3 दिन गया था। और गैम्बलिंग भी मैंने थोड़ी बहुत की है, लेकिन अब मेरा मन कभी भी इस चीज़ों के लिए प्रेज नहीं करता ना। मैं इस बार जब मैं 2023 और 24 में गया, मैं ये इरादे से सोच के गया था कि मुझे 10 लाख या 20 लाख कमाने। मैं एक फ़न के लिए गया और मैं झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों, मैंने उसमें 10,000 20,000 रुपये जीते, हारा नहीं मैं। और 2024 में तो मैं कम से कम लाख रुपए के आसपास 80-90 हज़ार रुपये में जीता था। लेकिन मैंने बड़ा छोटा छोटा खेला और मैं जीत के भाग आया। मतलब कि एक स्ट्रेटजी है कसिनो की कि आप जीतो और वहां से भाग जाओ। अगर आप वहां रुक गए तो आप गए। आपने सोचा कि 80-90 हज़ार का 1 लाख बना लूं, तो आप गए, मर गए आप। और आपने सोचा कि बस यार यही बहुत है और लेके भाग आए, तो आप बच गए। वो वहां का नशा माइल, मैंने तो आपको बताया ना कि मैं कितने कितने पैसे वहां जीता और कैसे कैसे, और वो भी पैसे मैंने लोगों को दे दिए तो मैं बच गया वो पैसे, नहीं तो वो भी सब हार जाता। तो दोस्तों मैंने उनकी कहानी सुनी। तो एक बंदा था उसमें, नंदू जिसको मैं बताता हूँ, वो आंध्रा का बंदा था। मैं उसकी कहानी आपको अब जब अगला आप, हाँ, आज हम जिंदगी का 15वां पार्ट या मेरे ख्याल 14वां पार्ट है, 15वां पार्ट होगा या 14वां पार्ट जो भी है, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, वो हम कल रिकॉर्ड करेंगे। मुझे इस टॉपिक पे बात करना जरूरी लगा कि गैम्बलरों की जिंदगी कैसी होती है, मैं आप लोगों को बताऊं, जिससे कि आप लोग इस भ्रम में, इस ट्रैप में, इस जाल में ना फंसे। और इस जाल में कभी भी नहीं फंसना है दोस्तों। फन के लिए जाइए, एंजॉय के लिए जाइए, अपनी गेम में जो भी 10-20 हज़ार 50 हज़ार, आपकी हैसियत 1 लाख की, आपकी हैसियत 2 लाख की है, आपकी हैसियत 50 हज़ार की, उतना पैसा जेब में डालिए कि मैं या तो ये हार जाऊंगा, या आप एक माइंडसेट करके जाइए कि 50 का 1 लाख हुआ मैं वापस आ जाऊंगा। आप उससे ज्यादा सोचेंगे तो आ जाए। हारने का भी आपको कम नहीं होना चाहिए और जीतने की भी इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए कि आप बार बार वहां पे जाएं। तो दोस्तों एक नंदू नंदू नाम का गैम्बलर था, उसने 2 शादी कर रखी थी दोस्तों, आप बिलीव करेंगे, एक आंध्रा में और एक नेपाल में। नेपाल में उसने शादी सिर्फ इसलिए कर रखी थी कि वो वहाँ कसिनो खेलने जाता था और वहाँ रुकने उकने का उसका सब कुछ इंतजाम वही फैमिली वाले करते थे, जहाँ उसने शादी कर रखी थी वही लड़की के घर वाले, और वहाँ गैम्बलिंग करता था। मतलब वो मुझे बताता है कि उसकी बहुत सारी खेती थी, आंध्र प्रदेश के किसी जिले का था वो, और बहुत अच्छा पैसे वाला था। वो श्रीलंका, मकाऊ, सब कसिनो गया हुआ, मतलब बहुत सारे कसिनो में वो गया हुआ है। उससे मेरी दोस्ती कैसे हुई, वो मुझे देखा करता था खेलते हुए, वो तो अक्सर ही आया करता था क्योंकि वो तो गैम्बलर था, हाई रोलेट गैम्बलर था, वो भी डेल्टन रॉयल कसिनो का मेंबर था जैसे मैं बना हुआ था। तो वो कसिनो में भाई वो खेलता था, और मैं एक दिन पैसे हार गया, दिसंबर की बात है ये, तो मैं साइड में बैठा था, वो मेरे पास आया और उसने मुझे 20,000 रुपए के कॉइन दिए, कह रहा आप भी यार खेलो, बाद में दे देना मुझे पैसे। मतलब मैंने कहा मैंने उससे मांगे नहीं थे दोस्तों, और मैं किसी से पैसे नहीं मांग सकता, मैं अपने दोस्तों में उधार ले सकता, मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता। और वहां पे करोड़पति लोग भी भीख मांगते हैं जो गैम्बलिंग में पैसे हार गए हैं, और वहाँ कई लोग इस तरीके के, वो सिर्फ आसपास लोगों को देखते कि कौन जीत रहा है और वो उनसे कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहते हैं। तो वो नंदू ने मुझे 20,000 रुपये दिए, मैंने उससे प्ले किया, मैं पैसे तो नहीं जीता, और मैंने उसको कहा ठीक है मैं हार गया हूँ, मैं जा रहा हूँ ये, और कर नहीं तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, उसका भी डेल्टन रॉयल में ही, क्योंकि वो मेंबर था उसी होटल में, उसका भी रूम था, तो मैं उसके साथ वहाँ रुका, जाके एक दिन रुका मैंने, फिर मैं अगले दिन नेक्स्ट डे उनसे मेरी दोस्ती यारी हो गई, जरा यार अगली बार आओ फिर हम प्ले करेंगे, ये है वो है। मैंने ठीक है, मैंने उसको अपनी कहानी कर, हाँ मैंने देखा बहुत अच्छा खेलते हैं ये वो, और वही करते हैं। तो जैसे कि मैं अंदर बाहर खेलता था, वो मेरे ख्याल से वो पोकर खेलता था, ऐसे कुछ ब्रिज खेलता था, पता नहीं ऐसा कोई गेम था पोकर, या वो टेबल पे पत्ते से पड़े होते हैं। मुझे सारे गेम्स नहीं पसंद हैं दोस्तों कसिनो के, क्योंकि मैं एक ही गेम पे फोकस रहा अंदर बाहर पे, तो मैं वही खेला करता था। तो दोस्तों वो अगली नेक्स्ट टाइम में आया तो वो भी मेरे को मिला, हम दोनों ने कसिनो प्ले किया, मैं 1.5 लाख रुपए लेके आया, वो मैं प्ले किया तो मैं हार गया, वो भी पैसे हार गया। तो हम लोग ऐसे चलो ठीक है ये वो में चलते हैं, तो वो मेरे साथ दिल्ली आ गया, है ना, मैं दिल्ली जब मेरे को नेपाल जाना है तो दिल्ली से नेपाल की फ्लाइट लूँगा, तो वो मेरे साथ दिल्ली आ गया, वहाँ रुका, और उसने मेरे से उस समय वो 20-1 हज़ार रुपये मेरे से मांगे, तो मैंने उसको वो 20,000 रुपये दे दिए। वो नेपाल चला गया अपनी बीवी के पास, एक दिन रुक के, और मैं दिल्ली में ही था।
लौट के वो आया, उसने मुझे एक और खेल सिखाया, वो मैं अपनी ज़िंदगी के पार्ट में बताऊंगा, वो भी मैंने वो 2017 में चालू हुआ। वो जब लौट के आया, वो मेरे पास दिल्ली नहीं आया, वो सीधा नेपाल से गोवा चला गया। और वहाँ वो आ गया, एक दिन रात में 9 बजे उसका फ़ोन आता है कि सुनील भाई आप मेरे को ना कुछ पैसे, उस समय मेरे ख्याल से दिसंबर के आसपास नोटबंदी हुई थी, उसके बाद ही तुरंत पेटीएम चलने लग गया। तो 2017 जनवरी की या फरवरी की बात है, उसका फ़ोन आता है कि मेरे को 1500 रुपये डाल दो, और मुझे ना उसका वहाँ पे बंकर बेड के मिलते हैं 500 रुपये पर डे में, उसे वो कहते हैं डोरमेट्री कहते हैं। आजकल रेलवे स्टेशनों पे डोरमेट्री बनी हुई है, वो एक डोरमेट्री में रुका हुआ, और उसका फोन आता है मेरे पास रात में 9:30 बजे कि यार मेरे को डोरमेट्री का पैसा देने के लिए, मैं यहाँ जुए में बहुत पैसा आ रही हूँ। मैंने यार तुम तो नेपाल से दिल्ली आ रहे थे, हमारा प्लान था कि तुम दिल्ली आओगे, दिल्ली से हम दोनों कसिनो के लिए, तुम नेपाल से गोवा कैसे चले गए? कह रहा वो ऐसे ऐसे ये है वो। एक्चुअली दोस्तों उसने वहाँ जहाँ शादी कर रखी थी, वहाँ से उसने 1-2 लाख रुपए का जुगाड़ किया, और वो वहाँ से बस कसिनो प्ले करने गोवा चला गया, और वो पैसे वहाँ पे हार गया। अच्छा, मैंने क्या कहा पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि गोवा में कसिनो वाले ना आपको दामाद मानते, कब तक? जब तक आपके पास पैसा है। जब आप भिखारी हुए ना तो वो आपको धुतकार देते हैं। उसका रूम वूम कुछ नहीं दिया, उसको बाहर भगा दिया, तो डोरमेट्री में रुका हुआ था। उसका पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, 3 दिन का उसने किराया देना था। मेरे पास भी उस समय पैसों के बुरे हालात थे, तो मेरा जो फ्रेंड था, जिसे मैं अपना दोस्त कहता हूँ, जो कि मेरा असल में दोस्त है, उसका ट्रांसपोर्ट का काम है, अब मैं उसको कहूँगा वो ट्रांसपोर्ट वाला, तब आप समझ जाएंगे वही मेरा फ्रेंड है। उससे मैंने 1500 रुपये मंगाए, वो बेचारा पेटीएम चला, उसके बेटे ने मुझे वो पैसे ट्रांसफ़र किए, मैंने वो पैसे उसको ट्रांसफ़र किए नंदू को, और वो वहाँ पे उसने कहा मेरे बहुत बुरा हालत है यार सुनील भाई, तुम यहाँ आओ, ये है बड़ी प्रॉब्लम। मैं इमोशंस में आया, मैंने कुछ पैसों का जुगाड़ किया, मैं 2-3 दिन में गोवा पहुँचा, हमने कसिनो प्ले किया। अब कसिनो में कुछ नहीं हो सकता था, कसिनो में अब हार चालू हो चुकी थी। जब कसिनो में हार चालू हो जाती तो आपको डर लगने लग जाता है। जुआ, गैम्बलिंग हमेशा जिगरे का खेल है। अगर आपके पास जिगर है तो आप खेलो, और अगर आप डरने लग गए तो आप जिंदगी में नहीं जी सकते, ये नियम है। अगर आप डर गए किसी भी चीज से, इस दुनिया में आप किसी चीज से भी डरते, वो काम नहीं होगा, और जिसमें आप दिल खोल के करेंगे वो काम होगा, 100% होगा। ये यूनिवर्स की ताकत है, ये इस ब्रह्मांड का नियम है, ये इस प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत अजीब तोहफा है। आप किसी काम को सच्चे और नेक दिल से कर जाए वो 100% होगा, और जिस काम में आप डरेंगे वो काम कभी नहीं होगा। और मेरा मानना है जिस चीज से आप डरे बार बार कीजिए, एक दिन वो होगा, लेकिन सही चीज, नॉट गलत चीज। छुआ नहीं कि आप बार बार हार रहे हो, डर रहे हो और खेलने जा रहे हो, नहीं। आप कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे हो, वो बार बार फेल हो रहा है और आप डरने लगे, तो आप कीजिए, वो डर एक दिन निकल जाएगा और आप सक्सेस हो जाओगे, गारंटी है मेरी। तो दोस्तों मैं गया वहाँ, प्ले किया, हम कसिनो जीत ही नहीं सकते, हम कसिनो हारे, वो मेरे साथ यहाँ आ गया। मतलब उसने मुझे एक चीज़ में और लिफ्ट किया, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ कि गैम्बलर की क्या कहानी थी। दोस्तों वो खाने के लिए भी मोहताज था, और उस समय वो मेरे से 1 लाख रुपए लेके गया। मतलब कुल टोटल उसके पास मेरे 2-3 लाख रुपए पहुंच गए थे, थोड़े थोड़े करके उसने मुझसे बिटवीन पैसे लेता रहा। 1 लाख रुपए पैसे लेके गया, और उसने कहा कि मैं आपको बहुत जल्दी अपने ससुराल से ला के पैसे दूंगा, प्लीज़ मुझे दे दो, मैं अपनी ससुराल जाऊँगा, मैं बहुत हार हूँ। मेरे को उस पर तरस आया, इमोशन देखा, फिर मेरा इमोशन का फ़ायदा उठाया गया। इसलिए कहता हूँ इमोशनल फूल इस दुनिया में नहीं है। जब जब आप इमोशनल बनोगे आपको लूटा जाएगा, लूटा जाएगा, लूटा जाएगा। वो मेरे से पैसे लेके गया, और मुश्किल से 5-10 दिन बाद से उसका फ़ोन बंद हुआ, आज तक वो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं आया। तो मैं बताता हूँ कि वो बहुत करोड़पति था, मतलब उसने अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताई थी कि वो कम से कम 100-200 करोड़ का आदमी था वो, और वो एक एक रुपए के लिए मोहताज था। जब लास्ट टाइम वो हुआ, जब मिला तब तो ठीक ठाक था, उसने कैसे किया, वो सब पैसे गैम्बलिंग में हार गया, टोटल पैसा गैम्बलिंग में हार गया वो। दोस्तों ये जुआ किसका हुआ? लोग कहते हैं चाहे मन गढ़ंत हो, चाहे वो है, लेकिन ग्रंथ में लिखी हुई है, और जो पुस्तक में लिख जाती है जो बात, वो हमेशा सत्य होती है पुरानी पुस्तकों में। तो महाभारत में लोग कहते हैं युधिष्ठिर ने जुआ खेला, वो कोई राजा रहे होंगे, तो क्या मिला, उसका परिणाम क्या है? दोस्तों इस जुए का अंत बहुत बुरा है। स्टॉप गैम्बलिंग। अपने फन के लिए खेलना है तो आप खेलिए। आजकल दुनिया भर के ऑनलाइन गेम्स आ गए, हमारे यंग जनरेशन उसमें बर्बाद हो रही है, लुट रही है। अगर जो बंदा पैसे हार जाता है तो वो कैसे अरेंज करता है पैसे, ये आप देखो ना, पूरे देशों की स्ट्रेटेजी क्या है। ये हिंदुस्तान ना बेवकूफ़ों का देश है, मैं साफ कहता हूँ, क्योंकि यहाँ लोगों में अकल ही नहीं है। लोग देखते हैं, मतलब जिनके थोड़े बहुत वीडियो वायरल हो जाते हैं, वो तक केवल
ऑनलाइन गेम्स की प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स वाले उनको पैसा देते हैं प्रमोट करने का, तो बच्चे सोचते हो ओ इसने पैसा यहाँ से कमाया, तो वो भी खेलने लगे थे, वो हार जाते हैं, चोरी करते हैं अपने माँ बाप के पैसों की। आजकल छोटी छोटी ऐप है जो 10-10, 5-5 हज़ार रुपये लोन दे देती है, पूरे कॉन्टैक्ट्स आपके ले लेती हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, वो पैसे ले देते तो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? और देखो हमारे देश की गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं हमारे देश की जनता के साथ क्या हो रहा है। क्या ये हमारे देश को भविष्य को सुरक्षित करते हैं? हम लोग कितनी तारीफें कर रहे हैं अपने नेताओं की, क्या वो हमारे लिए हमारे भविष्य को सुरक्षित करें? ये ऑनलाइन गेम इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मतलब हमारे पौध को खराब कर रही है, हमारे ये जो यंग जनरेशन को खराब कर रही है, हमारे बच्चों को खराब कर रही है। प्लीज आप लोग अवेयर होइए, इसके ऊपर एक मुहिम चलाइए, प्लीज आप मेरा साथ दीजिए। स्टॉप गैम्बलिंग, ये आज का हमारा लेसन है। थैंक यू।